ये ये नए बॉडी बिल्डर आ गए। खाए 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 खाए। अब वो मेला कब होता है गाइस तो मुझे याद नहीं, मतलब जब भी होगा मैं आपको जरूर लेके आऊंगा यहाँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज का ब्लॉग भी मैंने अपना शुरू कर दिया है। अभी क्या है, अभी जिम में हूँ, बस वर्कआउट मेरा हो ही गया है। थोड़ा मस्ती के लिए करने लग गया था मैं। और अभी चलते हैं सीधा घर को, और आज कहीं जाने का टूर हो सकता है, तो वो देखते हैं आज कहाँ का टूर बनता है। पहले तो घर जाएंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह। 2-3 दिन से ना मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बट कल तो थोड़ी सी ठीक थी। और अभी घर जाके देखते हैं, अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी, मम्मी लेटी होगी, तो नाश्ता भी मेरे को ही बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आज वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया। वैसे ज़्यादा जल्दी क्या है, लेट तो होगी, मतलब फिर भी मैंने लगभग में जल्दी कर दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट घर चलते हैं, घर जाके देखते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है। नाश्ता मैंने बनाना है कि मम्मी ने बनाना है, उसके बाद सीधा मिलेंगे आपसे। प्लान बन गया है कहीं जाने का, और गाइज आज थोड़ा देर होगी जाने में। अब किस वजह से देर हुई वो मैं आपको चलो रास्ते में बताता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाना, जनरल तक जाना है। बाइक मैंने साफ़ कर दी है, तो फटाफट निकलता है आगे, और आगे की बात आपको मैं आगे बताता हूँ कि किस वजह से देर हुई। निकल चुका हूँ मैं घर से, और गाइस आज जो देर हुई मुझे वो इसलिए होगी, हमारे यहाँ के एक भैया जी थे, बहुत ही प्यारे भैया जी थे। तो मतलब कल उनकी क्या कहते हैं, किसी कारण वो घर में कुछ काम कर रहे थे, छत पे जाके बिजली का कुछ काम ठीक कर रहे थे, बट उनको एकदम करंट लगा गाइस, और वो छत में से गिर गए नीचे। और उनका क्या बताएं आपको, अब आगे को वो एक्सपायर हो चुके हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा 31 के दिन पे, तो बस उसी वजह से तो आज फिर उनके वो बागेश्वर कहीं रहते थे, तो आज उनकी बॉडी वगैरह लेके आए। पापा वहाँ जा रखे थे, और मम्मी को मैंने उनके घर भेज दिया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ थोड़ी देर गया। तो गाइस बस इसी वजह से थोड़ी सी देर होगी, मूड थोड़ा अजीब सा हो गया, वरना मेरे को जाना तो कहीं और की तरफ था, बट फिर वो मैंने वो काम कैंसिल करवा दिया। मैंने कहा तेरे को देर हो जाएगी, फिर मैंने कहा आज वहाँ नहीं जाते, अभी तो बस थोड़ा सा कुछ सामान देना है, एक गाड़ी में भेजना है, तो इसलिए वहाँ तक जा रहा हूँ। वो गाड़ी शायद जैनल में खड़ी है, तो बस इसीलिए गाइस थोड़ी सी देर हो गई थी। तो आप भी कभी लोग भाई लोग जब कभी कुछ काम करो तो बी केयरफुली, और खासकर ये करंट वगैरह, तो वैसे भी एक कहावत बनी हुई है कि आग, पानी और करंट से, इनसे बच के ही करना चाहिए कोई भी काम हो। तो वही बस वही बात होगी, उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही करी और देखो ऐसा हो गया। देखो जाने वाला चले जाता है, लेकिन जो रह जाता है ना वही झेलता है। तो इसलिए बी केयरफुली, जो भी आप कुछ काम करो उसको ढंग से, थोड़ा सा ध्यान से। माँ बाप का हमेशा ध्यान रखना अपना, क्योंकि देखो ठीक माँ बाप भी चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा ठीक रहे, ये रहे। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे के सामने गुजर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार चलो हमने दिन देख लिए, सारे दिन देखे बच्चे का करके वो कर ले। लेकिन जब किसी माँ बाप के सामने उसके बच्चे का ऐसा हो जाता है तो वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। तो इसीलिए भी केयरफुली रखना और अपना ध्यान रखना, और कुछ भी काम करो उसको जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देरी होगी। मैं हर बार आपको पता है, मैं जब भी कभी राइड पे निकलता हूँ मैं आपको यही कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देरी तो होगी हमें, कोई बात नहीं, लेकिन सेफली करो। अगर राइड भी कर रहे हो तो सेफली करो, कुछ भी काम कर रहे हो तो आप सेफ। माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, कभी भी देख लेना आप जिंदगी में, यार बंधु चाचा ताऊ वगैरह दोस्त कुछ भी एक्स वाई जेड ये मिलते रहते हैं लाइफ में, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, ये माँ बाप एक ही बार मिलते हैं। अगर एक बार दुनिया से चले गए तो हम किसी को माँ बाप नहीं बोल पाते, और उस चीज़ का जो दर्द है वो एक माँ बाप ही झेल सकते हैं। तो बस तो वही चीज़ें हैं, तो बस इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा करो। क्योंकि आज मैं जब उनके मम्मी पापा को रोते हुए देख रहा था तो कसम से मुझसे देखा नहीं गया। एक तो मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कि जब मैं किसी शादी वगैरह में भी जाता हूँ, वहाँ विदाई होती है, तो मैं उसको देख ही नहीं पाता, मैं वहाँ से पहले ही निकल जाता हूँ। हालांकि सब फिर से कहते हैं कि तू देख के लगता होगा उनको बड़ा खतरनाक है वो, बट मैंने कहा नहीं यार, मैं अंदर से बड़ा सॉफ्ट हूँ। मैंने कहा मेरे से ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा इस चीज़ों में ध्यान दो। और ये गाड़ी शायद यही है, चलो मैं इनसे एक बार बात कर लेता हूँ पहले, फिर आपसे बात करते हैं। तो सामान तो मैंने दे दिया है, अब हम जा रहे हैं घर को। तो दड़ियों बात यश है, ये तो होगी अभी तक की माँ बाप के बारे में बात। अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, बड़ी मज़ेदार है। अभी बीच में मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तो आई थिंक उसने मेरे से बोला कि अपने बोला भाई यार ये वो, वैसे कभी का आया नहीं उसका फ़ोन, अचानक ही आया, मतलब महीने 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझसे बोल रहा है भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या बात होगी? कह रहा बस भाई ऐसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और थोड़ा रोने भी लग गया। फिर देखो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, सभी को हो जाता है, हम जैसे भी होंगे हमको भी होता है भाई। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ बता। कह रहा भाई ऐसी ऐसी बात है, रहा नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो मतलब गलत गलत बातें बोल रहा था फिर वो। तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं,
तो उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। अब पूरी कहानी सुना के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो उसने मुझे सुनाई। तो फिर मैंने उससे पूछा, पहाड़ी में पूछो पे मैल को पे अब क्या करो पे। कह रहा है यार के ना यार के बताओ यार, ये वो दिमाग खराब हो गया ऐसा कम चीज में। महल बोलो पे एक काम कर लूँ, महल को बिला पे मैं बात करा मैं समझे दिनू की। कह रहा ना ना समझाड़ के छू ये छू ना ब्याह हो हाय। अरे महल को जब कमी ना, महल को जब ब्याह जब हम छो तो मैंने कहा फिर क्यों सॉरी यार पहाड़ी ज़्यादा बोली थी यारी। मैंने बोला जब शादी होगी तो मैंने कहा क्यों उस पर वो कर रहा है भाई। मैंने कहा अगर वैसे छोड़ के जाती तो चलो आप लोग, चलो कहा जाता है कि भैया गलत मत कर नहीं राजा रही, वो जब शादी हो गई उसके बाद तो फिर यार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है, वरना वो तो बिल्कुल मरने धरने वाली बातें कर रहा था। बट अब ऐसा है, अब नॉर्मल स्थिति में आ गया है, अब बढ़िया है, अपनी नई जिंदगी में आ गया है। तो बस यही होता है। बट लेकिन जिस टाइम वो अपनी बातें बता रहा था ना, एक टाइम से मुझे बहुत हंसी आ रही थी लेकिन फिर भी है, मैंने उसको संभाल दिया। मैंने कहा कि नहीं, अगर उस टाइम पे मैं उससे बात नहीं करता तो वो एकदम टूट जाता। तो वही है गाइस, अब उस टाइम पे उसको भी शायद कुछ ध्यान नहीं आ रहा था, वो एक ही जगह एक ही चीज़ पे रह गया था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यही बात थी। और मुझे बड़ा मज़ा आया। कभी अगर मिल रहा मैं उससे तो आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगा एक बार। वैसे पता बहुत ही ग्रेट है वो। ये तो होगी भैया उसकी बात। अब चलते हैं सीधा घर को, क्योंकि लग गया है ठंडा। आज ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं है और जैकेट वगैरह भी नहीं पहन रखी। मैंने सोचा शायद धूप में मैं ये चले जाऊंगा घर को, लेकिन ये आज मौसम बड़ा खतरनाक हो रखा है और हवा भी चल रही है। तो ये मौसम का हम क्या कर सकते हैं फिर। अब ठंड का टाइम है और एक तक सर्दी जा रही है और उसके बाद कर रही है मौसम ये खतरनाक वाला। दोस्तों देखो ये वाला मंदिर देख रहे हो आप, यहाँ मंदिर में ना बहुत ही प्यारा मेला होता है। बट मुझे भी याद नहीं आ रहा है ये कब होता है, और मैं बस एक ही बार आया हूँ इस मेले में। तो काफ़ी मतलब भीड़ रहती है यहाँ भी, हल्की फुल्की दुकानें लगती है। और यहाँ पूरे वहाँ से आगे से है इसका रास्ता वैसे आने का, मैंने पहले ही रोक दी। मैंने कहा यहाँ से आपको लोकेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे बहुत प्यारा मेला होता है। अगर मेला होगा, पता नहीं अब कब है वो मुझे खुद नहीं पता। जब भी होगा ना मैं आपको यहाँ पे ज़रूर लेके आऊँगा। बहुत ही प्यारी सीनरी आती है। हम तो उस तरफ गए भी थे नदी के किनारे पे, और यहाँ से एक पुल है यहाँ पे खेतों पे आने के लिए। तो बहुत ही मतलब प्यारा है यहाँ। अब वो मेला कब होता है गाइस तो मुझे याद नहीं, मतलब जब भी होगा मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा। रास्ते भर में ठीक आया, लेकिन जैसे ऐसी रास्ता आता है ना तो मेरा मन करता है इस बाइक को ना यहीं पे खड़ी करके पैदल चले जाऊँ। ये देखो क्या करें यार ये रास्ता। और कहीं कहीं पे तो इतनी प्यारी धूप आ जा रही है तो बाइक चलाने में मजा आ रहा है, कहीं कहीं पे बिल्कुल छाया आ जा रही है, वहां लग जा रहा है ठंडा। ये देखो अब फिर ये रोज रास्ता ऐसा आ गया। हे भगवान क्या कहे इस रास्ते को यार। अभी फिर थोड़ा सा सही आया, अभी फिर ऐसे आ जाएगा। वो जंगली मुर्गा उड़ के चले गया यार। ये देखो फिर ऐसे आ गया ये। हे भगवान मुझे बचा ले जाड़ा भी लगने लग गया है मुझे तो। बाप रे, बिना ग्लव्स व्लव्स के भी यार और दिन पैक होके जाता हूँ ना तो बड़ा मजा आता है मुझे। बट आज मुझे जाड़ा हो रही है। ये फिर रास्ता ऐसे आ गया है। तो यहाँ पे तो और ज्यादा पत्थर हो रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ से धीरे से प्यार से निकालो। ये वाओ नाइस, आप तो बहुत अच्छे राइडर हो कभी कभी ना अपनी तारीफ ना खुद ही कर लेनी चाहिए। हम पहुंच गए घर। घर के बाहर ही देख लो कितना बड़ा यार गड्ढा है ये। और वो देखो मेरा कब्बू छत पे बैठ रखा है, मेरे को देख रहा है। अब कर देते हैं इसको अंदर खड़ी। तो हम तो आगे अपना काम खत्म करके घर, अब घर पे होती है थोड़ी सी चाय और उसके बाद जा रहे हैं हम सीधा जिम पे। अभी मिलेंगे आपसे अब हम जिम से आने के बाद। हम तो पहुंच गए हैं जिम से अभी घर, और इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना आजकल, इतना ज्यादा कि पूछो मत। आगे देखो ठंडे से कैसी हो रही, नींद भी आ रही है। बस अभी खाना वगैरह नहीं खाया है तो घर से घर पहुंच गए। अभी थोड़ा सा मुंह हाथ धोते, खाना वगैरह खाते हैं। तो आज खाने में क्या बन रखा है? आज खाने में बन रखा है मूली के पत्ते और मैंने मडुए की रोटी ली है। और आज मेरा मन पूरा पहाड़ी खाना खाने का मन हो रहा था। कभी कभी ना ऐसा ही खाने का मन करता है, मतलब कोई तरी वरी आलू गोभी सब्जी नहीं। तो आज मेरा मन ये खाने को था, तो मैंने मम्मी से जिद करी कि मम्मी हरी सब्जी और मडुए की रोटी बना दे। तो फटाफट कर लेते हैं। खाना वगैरह भी हमने खा लिया है और मैं आ गया हूँ अभी बिस्तर में। अब करते हैं सोने की तैयारी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखता हूँ। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय।